Hello friends, welcome to my channel Smart Study by Shelly। तो लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया मतलब भारत में आधुनिक काल। लेट अस टेक अ लुक एट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। आइए हम आधुनिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों पर एक नज़र डालें। उपमहाद्वीप आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीपों से लिए गए हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। The last Mughal emperors after Aurangzeb were very weak and were unable to maintain the unity and integrity of the Mughal Empire। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद अंतिम मुग़ल सम्राट बहुत कमज़ोर थे और मुग़ल साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखने में असमर्थ थे। Hence, it resulted in पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन इंडिया। इसलिए इसका परिणाम भारत में राजनीतिक अशांति के रूप में सामने आया। एज अ रिजल्ट ऑफ द अबाउ सिचुएशन, नंबर ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस सिचुएशन का रिजल्ट ये हुआ कि अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे प्रांतीय राज्यों ने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। द राजपूत रूलर्स बिकेम पावरफुल, जिससे राजपूत शासक शक्तिशाली बन गए। द मराठास बिकेम पॉपुलर, हाउएवर दे लॉस्ट देयर पावर अंडर द पेशवास in the third battle of पानीपत in 1761। मराठा लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्होंने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार जाने के कारण पेशवाओं के तहत अपनी शक्ति खो दी। The Sikhs declared themselves independent। हैदर अली and टीपू सुल्तान established their kingdom at मैसूर। सिखों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली invaded India and gave the final blow to the मुग़ल किंगडम। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और मुग़ल साम्राज्य को अंतिम झटका दिया। द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड मेड पुर्तगाल, डच एंड फ्रेंच अलॉन्ग विद इंग्लिश टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। व्यापारिक रुचि के कारण भारत में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना के लिए अंग्रेज़ी के साथ साथ पुर्तगाल, डच और फ्रेंच ने भी अपनी कंपनियां भारत में स्थापित की। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर राइवल्स इन ट्रेड आफ्टर द थर्ड कर्नाटिक वॉर। ब्रिटिश और फ्रांसीसी बहुत मजबूत थे और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद व्यापार में प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर हो गए थे। द ब्रिटिश एमर्ज्ड विक्टोरियस एंड स्टैब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ब्रिटिश विजयी हुए और भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित की। द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर made the English supreme in Bengal and gradually they occupied the central part of India। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने बंगाल में
अंग्रेजी को सर्वोच्च बना दिया और धीरे धीरे उन्होंने भारत के मध्य भाग पर कब्जा कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द पॉलिटिकल पावर और ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई। राइज ऑफ कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद का उदय। इंडस्ट्रियलिज्म लीड टू द न्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी कॉल्ड कैपिटलिज्म। औद्योगिकरण से समाज की नई व्यवस्था को ही पूंजीवाद कहा जाता है। कैपिटलिज्म was an economic system in which factory owners controlled the capital or the money and were called capitalists. पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली थी जिसमें फैक्ट्री ऑनर्स ने धन की पूंजी को नियंत्रित किया और पूंजीवादी कहलाए। लास्ट हेडिंग है द अमेरिकन रेवोल्यूशन मतलब अमेरिकी क्रांति। इन 1776 the Americans organized a movement where the people asserted the right to rule themselves. 1776 में अमेरिकियों ने एक आंदोलन का आयोजन किया जहां लोगों ने खुद को रखने का मतलब अपनी बात कहने का अधिकार दिया। This assertion of independence by the colonies started the American Independence War, which was called as American Revolution. उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता के इस दावे ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध शुरू किया जिसे अमेरिकी क्रांति कहा जाता था। The political revolutions also took place in England and France. राजनीतिक क्रांतियाँ इंग्लैंड और फ्रांस में भी हुई। तो फ्रेंड्स, अब हमारा चैप्टर मॉडर्न पीरियड कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।